10,000 सेना लेके राम से लड़ने गया और जैसे राम जी को देखा, ध्यान से सुनना, मालूम क्या बोला? ये कितने प्यारे हैं ये राम, इनको मारने का दिल नहीं करता। क्यों? अगर मार दिया तो इतनी सुंदरता देखने के लिए आंखें तरस जाएंगी। ये कौन कह रहा है? बोलो। खरदूषण, सताई हुई बहन का भाई, जिसकी बहन को राम ने सताया वो कह रहा है ये राम तो बड़ा सुंदर है। बोलो, कह सकता है कोई? आश्चर्य की बात, खरदूषण कह रहा है, रामचरितमानस में लिखा है। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। इन्होंने भले मेरे बहन जी को कुरूप बना दिया, लेकिन बच्चे बद के लायक नहीं। और ये खरदूषण कब कह रहा है पता है? जब 13 साल से राम जी वन में न समय पर खाए न समय पर नहाए, श्रृंगार का तो मतलब ही नहीं उठता। अरे ड्रेस तक चेंज नहीं करी 13 साल से, एक कपड़े पहन के आए थे, उन्हीं को पहने पहने सरोवर में गोता लगा लेते और धूप में खड़े खड़े पहने पहने कपड़े सुखा लेते। चेंज की भी जुगाड़ नहीं, बाल भी जिनके जटा बन गए तब इतने सुंदर लग रहे थे। खरदूषण कह रहा है, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। भले मेरी बहन जी को कुरूप बना दिया, बच्चे बद के लायक नहीं है। और अगर वही राम जी श्रृंगार करके आते तो खरदूषण का क्या होता? समझ सकते हैं आप? अपना सूटकेस लगा के लाता और कहता, राम जी अयोध्या ले चलो, आपकी चौकीदारी कर लूंगा, लेकिन आपके देखे बगैर रह नहीं पाऊंगा। ये सुंदरता था। अच्छा चलो, राम जी जब सुंदर श्रृंगार करके गए तब कैसा होगा वो ध्यान से सुनो। देखो भैया, सुंदर श्रृंगार करके राम जी पहुंचे जनकपुर दूल्हा बन करके, तो सुंदरता का क्या नजरिया है वो भी ध्यान से सुनना। भगवान इतने सुंदर है कि आप सुंदरता शब्द ही भूल जाओगे। तो जब बारात भोजन करने बैठी, कई जगह परंपरा है ना, जब बारात भोजन करती है तो कन्या पक्ष की स्त्रियां वर पक्ष वाले पुरुषों को गाली देती है। अपने यहाँ भी कई जगह भी परंपरा है कि नहीं? हाँ जी कुशवाहा जी, राधे राधे। तो कई जगह ये परंपरा है, जब लड़के के पक्ष वाले जेंट्स लोग भोजन करते हैं तो कन्या पक्ष की महिलाएं क्या देती हैं? नहीं मालूम? बोलो तो। आप तो वोट दिला दिया करो, मैं समझ जाऊंगा आप क्या कह रहे हो। हाँ, क्या देती है? गाली। और देखो, वैसे कोई गाली देगा तो सिर्फ फोड़ देंगे, और स्त्रियां देती है तो जेंट्स लोग बड़े प्रेम से 2 पूड़ी और ज्यादा खाते, गाली बेचे। तो दशरथ जी जब भोजन करने लगे तो जनकपुर की नारियां देने लगी दशरथ जी को गालियां। और जब दशरथ जी को दई गाली तो राम जी ने कहा, देवियो मेरे पिताजी ने तुम्हारो का बिगाड़ो है, गाली कहीं को दे रही हो? स्त्रियां बोली, हम तो खूब देंगी। राम जी ने कहा, ना मानोगी का? बोले, ना मानेंगी, हम तो देंगी। और जैसे गालियां दी तो राम जी पर नहीं रहा गया। पहले पता क्या होता था? दूल्हा जी के चेहरे के आगे सेहरा लटकाते थे। आजकल तो पहले दूल्हा का मुंह भी छुपा के रखा जाता था, मुंह दिखाई की रस्म होती थी तब कोई देख पाता था। पहले मुंह दूल्हा का भी छुपा रहता था, और अब तो दुल्हन का भी छुपा नहीं होता। बोलो राधे राधे। वो मुंह देखने वाली रस्म ही खत्म हो गई। तो राम जी के चेहरे के आगे सेहरा लटका हुआ था। गाने वाली स्त्रियां गाली देनी, राम जी ने मना किया, वो नहीं मानी। तो राम जी ने पता क्या किया? अपने चेहरे के आगे के सेहरा को हटा दिया, और जैसे सेहरा हटाया, गाने वाली देवियों ने दर्शन पाया, सो गड़बड़ हो गया। मालूम है क्या हुआ? दशरथ जी की जगह पर जनक जी को गाली देने लगे।
और जैसे जनक जी को गाली दी, एक महामंत्री आया और माने का देवियों क्या कर रही हो, अपने महाराज को गाली दे रही हो, तुम्हें शर्म ना आए? स्त्रियां बोली, मंत्री जी महाराज से कह दो इनके जो दामाद है ना, इनको कछु जादू टोना आता है। इन्होंने मना किया, हम नहीं मानी, सोई मंत्र फूंक दिया, हम दे तो रही है दशरथ को, निकल रही है जवान से जनक। और ये मंत्र तंत्र कुछ नहीं किया राम जी ने, कि राम जी की सौंदर्यता से सब गड़बड़ हो गया, इतने सुंदर जो है श्री राम प्रभु। और जैसे ही इस घटना को एक कवि ने देखा, अपने शब्दों में बड़ा सुंदर वर्णन कर दिया। आज की घटना कैसे घटी? आज की बात कहूँ रे, एक कौतुक देखो अति भाई। आई बारात तुझे बनकू, तब नार चढ़ी मिथिलेश अटार। राम करूप निहार गई, मोह गई सब गावनहारी। अब देश के नाम को भूल गई, तब देने लगी मिथिलेश कुमारी। अयोध्या का नाम, दशरथ जी का नाम तो भूल गई और मिथिलापति जनक जी को गाली देने लगी। मेरा प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरा प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरा प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे श्यामा प्यारी 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 राधे।
स्वभाव से बड़े ठंडे। देखिए स्वभाव भी एक आभूषण होता है व्यक्ति का, तो स्वभाव बड़ा सरल होना भी परम आवश्यक है। अब भगवान का स्वभाव कैसा, जरा ध्यान से सुनेंगे आप। प्रभु के परम पवित्र स्वभाव को देखिए। रावण के महाराज बकासुर की बहन बकी यानी पूतना स्तनों में कालकूट जहर लगा के गई। थोड़ा सेट समय तो जैसे ही वो सुंदर श्रृंगार करके पूतना पहुंचे और भगवान कृष्ण को दूध के बहाने जहर पिलाना चाहती और जहर पिला के मारना चाहती थी, हत्यारे का काम। और भगवान उस हत्यारे ने पूतना को मत मालूम है कौन सी जगह भेजा, जो माँ यशोदा को भेजना थी ना, पूतना को भेज दिया। हम दयालु शरणं व्रजे, उससे बड़ा दयालु कौन हो सकता है। उस दयालु की दयालुता का आनंद लेके देखिए। तो स्वभाव भी सरल। अब आप देखिए भगवान का प्रभाव कैसा। भगवान जैसा स्वभाव तो आप किसी को सोच ही नहीं सकते। भगवान इतने सरल स्वभाव के हैं, जरा ध्यान से सुनिए आप लोग। इतने सरल स्वभाव के हैं कि रावण का भाई विभीषण राक्षस है, दुश्मन का भाई है, लेकिन राम की शरण में आ गया तो राम ने उसकी न जाति देखी, न कर्म राक्षस का देखा, न रिश्ता। विभीषण ने रावण का रिश्ता होना है तो दुश्मन का भाई भी दुश्मन है, लेकिन अगर विभीषण राम के चरणों में आ गया तो भगवान श्री राम ने उसको अपना लिया। एक भी दोष नहीं देखा मेरे प्रभु ने। आप विचार करिएगा। और हम लोग क्या करते हैं, हमारी नजर सबसे ज्यादा लोगों की गलती पर पड़ती है और भगवान की नजर गलती पर नहीं, अच्छाई पर पड़ती है। प्यार से बोलो राधे राधे। संत कहते हैं कभी किसी के दोष मत देखो, पराये गुण देखिए, परंतु अपने अवगुण देख लिए। अगर दूसरे के अंदर देखना है तो गुण देखना है, और अवगुण ही देखना है तो अपने अंदर देखिए। हमारे अंदर अवगुण क्या है, हमारे अंदर दोष क्या है, इस बात को हमें देखना चाहिए। पराये गुण और अपने अवगुण। आज से संकल्प लो, हमें किसी के दोष नहीं देखना। अरे बाजार में निकल ही पड़े हो तो माल अच्छा खरीदो। समझ रहे मेरी भावना को। यहाँ से बाड़े चले गए साहब और वहां से फटा पुराना डायरी खरीद के ले आए। अरे भैया फटी डायरी तो घर पे भी पड़ी थी। अरे कपड़े की दुकान पर चले गए और फटा कपड़ा खरीद के ले आए तो फायदा क्या हुआ जाने का। फटे कपड़े तो घर में भी पड़े हैं सड़े घुसे। बाजार निकले हो तो टॉप का माल खरीदो। आज हम कथा में आ गए तो यहाँ से अच्छाई लेके जाएं। जब समाज में निकले तो लोगों से अच्छाई ले, बुराई तो हमारे पास पहले से भरी पड़ी है। और जो माल हमारे पास भरा पड़ा है उसे हम दूसरे से क्या लें। दूसरे के अंदर बुराई क्या देखें। देखना है तो उसके अंदर गुण देखो, उसके अंदर अच्छाई देखो। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया तो, जब दिल खो जा मुझसे बुरा। हम आज संसार में निकलते हैं बुराइयां देखने के लिए, लेकिन जब हमने अपने अंदर झांक करके देखा तब समझ में आया हमसे बुरा दुनिया में कोई नहीं है। तो अगर दोष देखना है तो किसके देखना है बताइए। दोष देखना है तो किसके, अपने। और गुण देखना है तो किसके, दूसरे। और हम आजकल करते क्या है पता है, गुण तो अपने देखते हैं और दोष कभी भी दूसरे के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए। अरे दोष देखना है तो अपने अंदर देखो ना। सारी दुनिया की कमियां मोरे अंदर। हनुमान जी लंका में गए, विभीषण ने कहा कभी श्री राम हम पर कृपा करेंगे। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल करेंगे। कैसे, बोले मुझ जैसे बंदर पर कर दी तो तुम तो बहुत सुंदर हो, तो तुम पर कृपा क्यों नहीं करेंगे। देखिए संत की महत्ता। हनुमान जी कहते मैं तो हर प्रकार से हीन हूँ। हीन माने गिरा हुआ। कितने गिरे हुए, बोले कोई भूल से मेरा नाम भी ले दे, बिल्ली तो आगे आ जाए तब अब सुगुन है। और हनुमान जी कहते हम बंदर, हनुमान जी कहते मेरा नाम भी ले दिया ना तो आप सगुन है। स्पष्ट देखिए उनके गुण की विशेषता। प्राप्त ले जो नाम हमारा, प्राप्त
क्या ये सच है? बताओ। अरे हम तो कहते हैं हनुमान जी का नाम ले लो तो और दिन से 4 गुना ज्यादा माल मिलेगा है। लेकिन हनुमान जी अपने आप को कितना छोटा बना के चल रहे हैं, अपने प्रभु को कितना बड़ा बना रहे। देखिए आप, असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर कीनी कृपा सुमिर गुण हरहु विषम भव। आज हनुमान जी कहते हैं मुझ जैसे अधम से अधम व्यक्ति को राम ने स्वीकार कर लिया तो विभीषण तुम्हें क्यों नहीं करेंगे? और वही आज प्रमाणित हुआ। विभीषण जब रामादल में आए, राम जी कह देते अरे रावण का भाई है, रावण मेरा सबसे बड़ा दुश्मन और दुश्मन का भाई भी दुश्मन। लेकिन भगवान राम की महत्ता देखिए, विभीषण आया और गले लगा लिया, और गले नहीं लगाया, विभीषण को तिलक भी कर दिया। हनुमान जी ने अभी तो रोक के कहा भगवान क्या कर रहे हैं आप? मैंने तो कहा था केवल स्वीकार करना, तिलक मत करना, आपने तो तिलक ही कर दिया। हनुमान जी बोले क्यों कर दिया तिलक भगवान? अगर हम युद्ध में हार गए तो आपका तिलक करना झूठा न है जाएगा। तो श्री राम बोले हनुमान, हमने विभीषण को तिलक किया है लेकिन घोषणा नहीं करी विभीषण कहाँ का राजा होगा। अगर हमने लंका जीत ली तो लंका का राजा विभीषण, और लंका हार गए तो 14 साल के बाद अयोध्या का राजा विभीषण होगा। लेकिन जो मेरी शरण में आया वो चाहे राक्षस हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, जो आ गया वो सिर्फ मेरा है। इस बात पे भगवान का स्वभाव, आवे शरण तजे नहीं कहो। अगर भगवान दोष देखते तो विभीषण को अपनाते कभी? बताइए। क्योंकि भगवान किसी का दोष नहीं देखते, एक गुण देख लेते हो। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। मेरे ठाकुर को आपके अंदर कौन सा गुण अच्छा लग जाए और उसी में मेरा ठाकुर तुम्हारा अपना दीवाना हो जाए। तो भगवान किसी का दोष नहीं देखते। आप भी संकल्प लो आज से, हम किसी के अंदर दोष बोलो नहीं देखेंगे। दोष देखना है तो अपने अंदर झांको, और गुण देखना है तो दूसरे के अंदर से देखो। भगवान भी नहीं देखते। देखिए आप, भगवान स्पष्ट लिखा चौपाई में, जने अब गोड़े प्रभु सकहि न काहू, जने अब गोड़े आज से हमने संकल्प ले ले, हम भगवान के पद चिन्हों पर चलेंगे, दूसरे के अंदर अवगुण नहीं देखेंगे। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? हम इतने बड़े हॉल में आए, साफ सुथरा हॉल पड़ा था, एक कचड़े का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा पड़ा था। तो जैसे हम हॉल में आए तो सबसे पहले हमारी नजर किस पे गई? बोलो, कागज के टुकड़े पे गई। देखो आप विशेषता लोगों की सोच, इतनी सफाई पड़ी है उसकी तो धन्यवाद दिया नहीं, एकदम कह दिया क्या देखो कचरा पड़ा है। तो संत कहते फिर इसका समाधान क्या है? समाधान है धीरे से जाएं, उस कचड़े को उठाएं और डस्टबिन में डाल दें, झंझट खत्म। तुम्हें भी नहीं दिखेगा, किसी और को नहीं दिखेगा, लेकिन तुम दूसरे के अंदर दोष मत देखो। मैं तो कहता हूँ अगर सब्जी में नमक भी ना हो तो मत बताओ, दोष देखना ही नहीं है। जब गारंटी से घर में शांति ना हो जाए तो बात कर लेना। बोलो राधे राधे। घर की अशांति का कारण क्या है? हमें हर बात सामने वाले में गलत दिखती है तो झगड़ा तो हो गई होगा। आप उस झगड़े को खत्म करना है तो ये सूत्र अपना लो, दूसरे के दोष मत देखिए, पराये गुण देखिए, अपने अवगुण देखिए। दोष देखना अपने, सब्जी में नमक कम है तो बिल्कुल मत बताओ। आजकल तो मेजों पे डिब्बी धरी रहती है, चुपचाप डाल लो और खा लो। अगर ज्यादा हो ना तो पानी डाल लो। अरे बोले महाराज ना बताएंगे तो बनाने वाले को मालूम कैसे पड़ेगा? अरे जब खावेगा तो सब पता पड़ जाएगा। तो तुम्हारे गुणगान करेगा वो कि देखो महाराज खा के चले गए, उन्हें तो कहीं भी ना है। बोलो राधे राधे। अच्छा, हमको कहना क्यों नहीं है? उसके दो कारण है, ध्यान से सुनिए आप। पहला कारण तो हमें दोष नहीं देखना किसी के, और दूसरा कारण जब भगवान का भोग लग चुका तो भोजन बुरा कैसे हो सकता है? समझ रहे हैं आप?
इसलिए आज से संकल्प ले लो, हमें किसी के अंदर दोष नहीं देखना है, शांति हो जाए। और गुण देखना है। भगवान ने विभीषण में दोष नहीं देखा, पूतना में दोष नहीं देखा, ये भगवान का स्वभाव है, अति मृदुल स्वभाव। भगवान का इतना मृदुल स्वभाव है, एक बार तुम उनकी शरण में आ जाओ, सारी समस्या का समाधान पक्का। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम ने अपने मुख से कहा है, सक्रियेतत् प्रपन्नाय तवास्मित याचते अवयम सर्वभूतेभ्यो ददामेतत् व्रतं मम। एक बार तू सकृत होकर के मेरी शरण में आ जा, अवयम सर्वभूतेभ्यो, सारी समस्याओं से तुझे अभयत्व प्रदान करा दूंगा। तो आज क्या संकल्प लिया हमने? 7 दिन में रोज एक एक संकल्प लेना है। आ रही आवाज नहीं आ रही? कथा का मतलब है जब भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आए। तो क्या संकल्प लेना है? किसी के अंदर दोष नहीं देखना है, गुण देखना है। और मन में ये सोचना है, अब कई बार सोचते महाराज नहीं देखेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं करो, लेकिन दोष मत देखो। हम ये कि नहीं कहते कि बगैर नमक की सब्जी खाओ, नमक डाल, लेकिन बनाने वाले जमत को तूने नमक क्यों नहीं डाला? फिर देखो आप जिंदगी का आनंद आपको ना आ जाए। डालना मना नहीं कर रहे, खाने के लिए मना नहीं है, लेकिन किसी में 24 घंटे अब नेक नमक के पीछे व्यक्ति के क्या दाल का पानी घोल के रख दिया, इसमें कुछ मसाला ही नहीं पड़ा, और मसाला सब पड़े, केवल नमक के बगैर सारे मसाले बेकार है। लवण बिना सब व्यंजन फीके। तो कुशवा जी, चाहे जितनी सब्जी में मसाले डालो और कौन कौन से MD HK जो जो चलते हैं, और नमक मत डालो, सब बेकार है। तो ये एक नमक के चक्कर में हमने सामने वाले को कितने दोष दे दिए, जबकि उसने केवल नमक भूला है और सब डाला है। तो हमने 50 गालियां दे डाली। इसलिए सज्जनों सावधान, किसी के अंदर दोष मत देखो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दिए सुख होता है, दुख दिए दुख हो। प्रयास करो अपने द्वारा कोई दुखी न हो, हर व्यक्ति को सुख देने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप किसी को दुख दोगे तो आपको भी दुख मिलेगा, और आप सुख दोगे तो गारंटी मेरी है आपको भी सुख प्राप्त होगा। इसलिए कभी भी दुख सुख की बातें नहीं, आनंद से मन में सूत्र समझो, क्या जो होगा अच्छा होगा, और जो हो रहा है बोलो हाँ, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। कल तैयारी हो रही थी, वो भी अच्छा हो रहा था। आज कथा कलश यात्रा हुई और कथा प्रारंभ हो गई और अच्छा होगा, और कल की कथा होगी, पूजन भी होगा, वो और अच्छा होगा। आप ये दिमाग में बिल्कुल मत लाओ कि क्या होगा। कल मुझे तो कुशवा जी की बात बड़ी अच्छी लगी। पानी जब ज्यादा बरसने लग गया ना, तो मैंने सोची ले भाई इसी का डर था, वही खतरा आ गया, सिर बुलाते ओढ़ने पड़े। कुशवा जी बोले महाराज अब तो और व्यवस्था भी कर लेंगे, जो होगा सो देखा, तस्मिन् तत्सुखे सुखित्वम्, जो होगा सो कर लेंगे। तो हकीकत ये है, उसकी रजा में राजी होना सीख लो। अब हम उसी लेकर, अगर कुशवा जी चाहते तो ये कह सकते थे महाराज सब लोगों ने पीछे बढ़ के मेरा प्रोग्राम चेंज कराया, बरस गया पानी, ये अब देखने का कोई फायदा नहीं। अब ठाकुर को मंजूरी यही था कि 18 पुराण अंदर होंगे और भागवत महापुराण बाहर होगा। बोलो राधे राधे। आप ना किसी के कहने से सुनो, ये सोच लो ये प्रभु को ही मंजूर ये था, जिसकी इजाजत के बिना पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल तेरी सत्ता के बिना, हे प्रभु मंगल फूल, जिसकी बगैर मर्जी के पत्ता नहीं हिल सकता। तो ये कथा जो भी हो रही उसी की मर्जी से हो रही। किसकी मर्जी से? उसकी। तो कह दो एक बार किसकी मर्जी से हो रही है? दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बता दो। हमारा अपना कुछ नहीं है, सब उसी की मर्जी है। तेरी मर्जी का मैं हो भुला
क्षेत्र में 88,000 महात्मा बैठे हुए। आपने नैमिषारण्य का नाम सुना है? ना सुनो? सत्यनारायण की कथा सुनी है? और वहां में सबसे पहले क्या आता है? सुनी ना है, बोलेगा पंडित जी बोल बोल के चले जाते हैं। सब करावे सत्यनारायण की कथा पतो काइया ना है। अरे कोई भी पुराण पढ़ोगे तो सबसे पहले नैमिषारण्य शब्द आएगा। एक उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास में सीतापुर जिले के अंतर्गत एक तीर्थ क्षेत्र आता है, उसका नाम है नैमिषारण्य, जहां 88,000 महात्माओं ने बैठ करके कथा सुनी। या तो वो था नैमिषारण्य जहाँ 18 पुराण की कथा हुई, या फिर अमरकंटक एनक्लेव है जहाँ भी 18 पुराणों की कथा चल रही है। बोलो राधे राधे। ये भी 18 ही पुराण यहाँ पर चल रहे हैं एक साथ। तो आइए, 88,000 महात्मा लोग पंडाल में बैठे हैं। आप लोग सब महात्मा हैं। और श्रीमान सूत जी एक महात्मा को व्यास गद्दी पर बिठा दिया। सूत जी कथावाचक बन गए और सारे महात्मा चरणों में बैठे हैं। सौनकादि महात्माओं ने कहा, सूत जी हमें कथा सुननी है। सूत जी ने कहा, आप लोग कथा क्यों सुनना चाहते हैं? आखिर कथा में ऐसा क्या है? कथा सुनने का अभिप्राय क्या है? क्यों? कथा सुनने के कई कारण होते हैं। कुछ लोग कथा इसलिए सुनते हैं कि हमारा दुनिया में नाम हो जाए, तो संतो तुम्हें नाम की जरूरत क्या है? कुछ लोग कथा इसलिए कराते हैं हमारा दुख दूर हो जाए, तो महात्माओं तुम्हारे ऊपर दुख ही क्या है? और दुख आता तो तुम मानते नहीं, फिर तुम कथा कराना क्यों चाहते हो? सौनकादि महात्माओं ने कहा, हम पता कथा क्यों कराना चाहते हैं। क्यों? अपने दुख के लिए नहीं, संसार के लोगों का दुख दूर हो जाए इसलिए हम कथा कराना चाहते हैं। बोलो राधे राधे। संसार के लोगों का दुख दूर हो जाए इसलिए हम कथा कराना चाहते हैं। अब आप विचार करिएगा, संसार का दुख कैसे दूर होगा? ऐसा कोई आपको परोपकारी संत मिल सकता है? अरे लोग अपनी बीमारी की दवाई खाने से बचते हैं। और महात्माओं की महानता देखो। महात्मा कहते हैं दवाई हम खाएं और दर्द दूसरे का मिट जाए। क्या है संसार में दुख का कारण? बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने दुख में दुखी हो। ज्यादातर दुखी मालूम है क्यों है? दूसरे के सुख को देख करके दुखी। उन पर दूसरे का सुख देखा नहीं जाता है, इस बात से दुख है। अन्यथा संसार में दुख क्या है? दूसरे का सुख क्यों नहीं देखा? अघासुर प्रवृत्ति के लोग हैं। एक भगत जी थे, जरा ध्यान से सुनना आप लोग। उन भगत जी ने गंगा स्नान किया और नित्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देते। एक दिन भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के भगत जी को समंतक महाराज एक शंख दे दिया और कहा, भगत जी तुम गरीब आदमी हो, ये शंख ले जाओ, इसकी पूजा करके जो मांगोगे सो देगा, ले जाओ। अब भगत जी तो बड़े खुश हो गए, कल देश का प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा, जब ये जो मांगूंगा सो मिलेगा। और जैसे भगत जी 4 कदम जा पाए थे तब तक सूर्य नारायण ने कहा, अजी भगत जी सुनियो। भगत जी को लगा ये को शंख मिलता है। हाँ बोलो। बोल ना रहे, ये शंख की पूरी विशेषता सुन लो। क्या? तुम जितना मांगोगे उतना देगा ये शंख, लेकिन एक बात ध्यान रखना। क्या? तुम तो जितना मांगोगे उतना ही देगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को दुगना देगा। दुगना देगा तुम्हारे पड़ोसी को। भगत जी ने सोची, वाह, सुबह 4 बजे हम नहाते थे, सूर्य नारायण को अर्घ हम देते थे, पड़ोसी फल दुगना और फोकट में, कुछ करा धारा नहीं है, फ्री में पा रहा है। महाराज वो गरीब भगत जी ने शंख ले जाके अलमारी में धर दिया, उससे मांगा कुछ नहीं। क्यों नहीं मांगा? कहीं पड़ोसी को ना मिल जाए। सवेरी भीख मांगने निकलता, शाम को लौटता है, लेकिन बातें ना मांगता। एक दिन हमारी घरवाली ने सोची, घर में शंख धरो है, एक बार देख तो लो जब शक्ति है कि ना है। माने पत्नी ने शंख उठायो, पाद्य अर्घ्य से पूजन कियो और बातें कही, ये शंख देवता अगर तुम्हें सच्ची शक्ति है तो ये घर बना देना। घर बन कहने की देर बन के तैयार, और पड़ोसियों के 2-2 मंजिल के महल तैयार। पत्नी ने देखा, मुझे क्या लेना देना, आओ के 2 मंजिल के बने, 4 के बने, मेरी तो चकाचक छत बन गई। अपने मन की कामना पूरी होना चाहिए, अब दूसरे का क्या हो मुझे कोई लेना देना है। महिलाओं का हृदय। अब तो महाराज इसको जो जो मांगना थी सब मांग लिया और सबको दुगना दुगना मिलता चला गया। अब सांझ को जब जाको पति लौट के आयो तो घर तो छोड़ो, मोहल्ले को ठाट बाट बदल गो।
और मोहल्ले की कोठरियों को देख के चक्कर आया, घर आया, आवाज लगाया, अरे सुनती हो? पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, जी महाराज ये बताओ तुमने संघ से कुछ मांगा तो नहीं? पत्नी बोली कुछ गड़बड़ हो गया क्या? पति बोला कुछ नहीं, सब कुछ गड़बड़ हो गया। तुम्हें मांगना आता ही नहीं, क्या फायदा हुआ मांगने का? हमारा मकान तो नीचा ही रहा, सबके ऊंचे, धूप की किरणों को तरस जाएगा। पत्नी ने कहा तो गुस्सा क्यों करते हो? सूर्य नारायण का संघ अपने घर में ही तो है, और धूप देने वाले सूर्य देवता, कह दो सूर्य नारायण अपनी धूप की किरण मेरे घर पे देना। नहीं नहीं नहीं, तुझे मांगना नहीं आता, इधर ला शंख, मैं मांगूंगा। अब शंख लिया, हार गए, और पड़ोसियों से बोला ले लो दुगना फल, अभी देखता हूँ। मैंने भजन किया, मैंने तब किया, और तुम कैसे फल ले सकते? ये हमारी प्रवृत्ति बहुत गंदी है। अरे एक कमरे में अगरबत्ती लगाओगे तो बगल के कमरे में खुशबू तो जाएगी, और जा रही है तो जाने दो और खिड़की खोल दो। आपकी घटेगी नहीं और दूसरे को मिल जाए तो नुकसान क्या है? हमारी कम ना हो, क्यों कुशवाहा जी? भाई हम जो कथा करा रहे हमारा तो फल मिलेगा ही मिलेगा। इतने लोग और बैठ करके सुन लें, इनका घाटा नहीं और आप सबको कुछ मिल जाए तो इनका घाटा क्या? ये है परोपकार की भावना। हमारा कम ना हो और दूसरे को मिल जाए तो हम तो कहते 4 गुना मिले। हमारी जरूरत हमारी पूरी हो गई और भगवान दूसरे की करे तो और खूब करे, लेकिन उसकी प्रवृत्ति थी नहीं, अगरबत्ती की खुशबू तो केवल मैं ही लूंगा। भैया मालूम मैंने कहा कि वो शंख उठाया और पूजन करके कहा हे शंख देवता, अगर सच्ची शक्ति है तो ये कृपा कर दो। क्या मैं नल का पानी पीता नहीं हूँ, घर में मार्बल लगाए और आदत है कुएं के पानी पीने की, तो मेरे घर के एन मैन गेट पर एक कुआं बना दो। नहीं समझे? पड़ोसियों के गेट पर 2-2 फुट। अब बड़ा खुश है, जब 2 गेट में गड्ढे होंगे तो कभी ना कभी तो। अरे भैया तुम दूसरे के जीवन में गड्ढा खोद रहे हो और जाके गेट पे गड्ढा होए ना, बाकी तो आदत पड़ जाए गड्ढा देख के चलने की। दिक्कत तो ये है कभी तुम उस गली से गुजर गए तो दूसरे के लिए खोदा गया गड्ढा कहीं आपके लिए काल का गड्ढा ना बन जाए। इसलिए सज्जनों ऐसी गलती मत करो, किसी के जीवन में कांटे मत बो, अगर बोना है तो फूल बो। अगर जीवन में किसी के दुख दोगे तो फायदा क्या है? अब मालूम है क्या बोला? हे सूर्य नारायण तेरी कृपा से कुएं की जुगाड़ तो हो गई, एक कामना और है। क्या? आपका दिया मेरे पास सब कुछ है, अब कोई इच्छा तो रही नहीं है, मैं दुनिया को एक नजर से देखना चाहता हूँ। तो भावना से नहीं, मेरी एक आंख बंद कर दो, सबको एक ही नजर से देखना। नहीं समझे? पड़ोसियों की दोनों ही गोविंदाय नमो नमः, क्योंकि दुगना फल मिल रहा था। आज की प्रवृत्ति में सबसे बड़ा यही गलत है, मेरी भली एक फूट जाए लेकिन दारी के तेरी। अब उसकी दोनों फोड़ने के चक्कर में एक अपनी फोड़नी पड़ी, तो इसे मानवता कहेंगे या पशुता कहेंगे? अरे हम तो कहते हैं उसकी बचाने के चक्कर में अगर हमारी बचे और उसकी भी बच जाए हमारी बच जाए तो मानवता है। उसको खत्म करने के लिए मैं अपना नुकसान झेलने तैयार हूं, लेकिन उस पार्टी को खत्म करना है, ये मानवता नहीं है, पशुता है। अगर दूसरे पार्टी को तुम इतना गिराने का प्रयास मन में करते हो, फिर चाहे जितनी भागवत सुन लो, फिर कल्याण होने वाला नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति क्या है? जियो और जीने दो, हंसो और हंसाओ, स्वयं भी जिंदगी जीने की कोशिश करो और दूसरे को भी जीने का पूरा मौका दो। ऐसा नहीं है उसको हाथ पकड़ के पटक के पीछे पटक दो, ना ना, फिर हमारे अंदर दैत्यों के अंदर फायदा क्या होगा, अंतर क्या होगा? हमें तो ये परंपरा रखनी चाहिए, हम भी हंसें और दूसरे को हंसने का मौका दें, हम भी जिए और दूसरे को भी जीने का मौका दें। अघासुर प्रवृत्ति वाले लोग दुखी रहते हैं जो दूसरे की खुशी नहीं देख सकते। ऊंचे निवास नीच कर तूही, ऊंच निवास नीच कर तूही, ऊंच निवास नीच कर तूही, ऊंच निवास नीच कर तूही, एक न सकल बराई हो, बराई हो।
ऊपर बैठ करके हमारी सोच में इतना छोटापन, हल्कापन नहीं होना चाहिए। आज दुखी क्यों व्यक्ति? केवल दूसरे का सुख नहीं देखा जा रहा। और जब तक हमारे अंदर ये प्रवृत्ति नहीं बदलेगी तब तक कथा सुनने का कोई फायदा नहीं। सौनकादि महात्मा बोले हमें कथा सुनना है। सूत जी महाराज ने देखा इनकी प्रवृत्ति बहुत सुंदर है, तो सूत जी ने कहा हम तुम्हें वो कथा सुनाएंगे, देवा नाम भी दुर्लभा। सज्जनों एक बात ध्यान से सुन लो, आप लोग जो कथा सुन रहे हैं ना, ये मनुष्यों की तो छोड़ो, देवताओं को भी दुर्लभ है। जब सबसे पहले सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे, स्वर्ग में पता पड़ा देवताओं को कि मृत्यु लोक में भागवत हो रही है। स्वर्ग से ही अमृत का कलश लेके चले आए और ला करके सुखदेव जी को नमस्कार करके देवताओं ने कहा आप ये परीक्षित के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं? सुखदेव जी बोले हम भागवत सुना रहे हैं। क्यों? इसको 7 दिन में तक्षक के काटने से मरने का श्राप है। तो देवराज इंद्र ने कहा महाराज आप परीक्षित को अमृत पिला दो और बदले में हमें भागवत सुना दो। अमृत पीने से परीक्षित बच जाएगा और भागवत सुनने से हमारा कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा देखो हम तो दुकानदार हैं, ये तो ग्राहक से पूछना पड़ेगा किसका माल पसंद करता है, और ग्राहक है परीक्षित। तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित बोलो क्या चाहते हो? परीक्षित बोले दोनों की विशेषता क्या है? सुखदेव जी ने कहा देखो अगर भागवत सुनोगे तो मरोगे, एक बार तो मरना पड़ेगा लेकिन आवागमन के चक्कर से छूट जाओगे, और अमृत पियोगे तो जियोगे, सुख दुख भोगना पड़ेगा लेकिन मरना बाद में पड़ेगा, क्योंकि मरते तो देवता भी है, उम्र तो उनकी भी पूरी होती है, बस उम्र ने बड़ी हो जाती है। परीक्षित ने कहा गुरु जी एक बात बताइए, क्या भगवान किस अमृत को पीने से मिलेंगे? सुखदेव जी ने कहा वो तो फिर हमारी दुकान का ही माल लेना पड़ेगा, भागवत ही सुनोगे तो भगवान मिलेंगे। तो बोले हमें अमृत नहीं चाहिए। परीक्षित ने भागवत के आगे अमृत को ठोकर मार दी। परीक्षित की ठोकर खाके देवराज इंद्र स्वर्ग में चले गए, और 7 दिन के बाद देखा जब परीक्षित को मोक्ष मिल गया तो ब्रह्मा जी चक्कर में पड़े, भैया एक बात बताइयो, ऐसो भागवत में क्या है कि मनुष्य सुनकर के मोक्ष पा रहा है और हम सुन भी नहीं पा रहे। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू लगाई, सारे पुराण शास्त्र उपनिषद एक तराजू के पल्ले में धर दिया और एक पलड़े में भागवत जी को धर दिया। और जैसे तराजू को उठाया तो जितने पुराणों का पलना था ना वो ऊपर को उठ गया, और एक तरफ केवल भागवत जी थी वो नीचे को चली। एकदम ब्रह्मा जी ने तराजू को छोड़ दिया और भागवत जी के चरणों में लेट गए। अरे देवताओं, ये भागवत किताब नहीं है, भागवत पुस्तक नहीं है, भागवत ग्रंथ नहीं है, तो तेनेयं वाङ्मयी मूर्ते प्रत्यक्षा वर्तते हरे स्वीकृतो मया मुक्त्यर्थं भवनसा। भागवत क्या है? श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण के। भागवत को किताब मत समझो, भागवत ग्रंथ नहीं है, भागवत पुस्तक नहीं है, भागवत भगवान का स्वरूप है। बोलो भागवत भगवान की। जब हमारे कन्हैया, जरा ध्यान से सुनना, अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ जाने लगे तो उद्धव जी ने कहा प्यारे श्याम सुंदर, आप जब दुनिया से चले जाओगे तो संसार का व्यक्ति आपके बगैर रह कैसे पाएगा? भगवान ने कहा उद्धव मैं जा नहीं रहा, तो केवल शरीर बदल रहा हूँ। अब देखना क्या हुआ, श्री कृष्ण का जो स्वरूप था वो एक ज्योति में परिणत हुआ, सारा शरीर तो अदृश्य हो गया, एक दीपक की ज्योति जलने लगी, और वो ज्योति धराधाम पर घूम करके आई और भागवत में समाहित हो गई, और वो ज्योति ही श्री कृष्ण थे। बोलो भागवत भगवान की जय। भागवत पूजा करना, भागवत परिक्रमा करना, भागवत आरती करना किसी भी मायने में कृष्ण पूजा से कम नहीं। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि स्वीकृतो से मयानाथ मुक्त्यर्थम भवसागर।
संसार सागर से पार होने के लिए भागवत से ज्यादा सुंदर कोई नौका नहीं है। आजकल तो भागवत के बारे में लोग कहते हैं जो भागवत चलाता है वो विद्वान होता है, ऐसा है क्या? अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? बैठो। नहीं नहीं नहीं, वो गलत जिसने कहा वो कोई नास्तिक होगा, मूर्ख होगा, और जितनी गाली मैं गद्दी से नहीं दे सकता बाद में दे दूंगा, ठीक है ना। वो जिसको ज्ञान ही नहीं है रोटी को रोटी कहा जाता है कि मिट्टी कहा जाता है, तो वो व्यक्ति को बोलने का अधिकार, नास्तिक होगा वो व्यक्ति। नहीं 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 भैया कैसी बात कर रहे हैं आप, करते ही नहीं। और आप देखिए ऐसे शब्द तो आपको बोलने में भी पाप लग गया। हाँ क्या हो गया? अरे वो तो अच्छा है, आपने कराई थी इसलिए अभी बैठने लायक बने हो। अगर न कराते तो बिस्तर पे पड़े हो, तो ध्यान रखना। वो कराई थी इसलिए बच गए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी। आइए कृपया कथा पर ध्यान दीजिए। राधा राधा कृष्ण राधा तक जो जगह थी वो आज नहीं है। आज ये जगह भागवत मंदिर बन चुकी है, भागवत भगवान इसमें बैठे हैं। देखो आज के पहले आप यहाँ नीचे बैठ सकते थे क्या? बोलो नहीं ना। और आज नीचे बैठे हैं क्योंकि आपने मान लिया भागवत भगवान आ चुके हैं, अब हम चरणों में बैठेंगे। इतनी शांति से आप किसी के शादी विवाह में जाएंगे, नीचे बैठ सकते हैं क्या शादी में? सब कुछ खड़े खड़े चाहिए, और यहाँ पर सब बैठ गए, जमीन पर बैठ गए। जहाँ से रोज गाड़ी निकलती थी वहाँ बैठ गए, क्योंकि जब भागवत भगवान यहाँ आए तो ये वो प्रांगण नहीं रहा, ये वो रोड नहीं रही, ये भगवान का मंदिर बन गया, और हम सब उसके चाहने वाले हैं, इसलिए उसके चरणों में बैठे हैं। बोलो राधे 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 राधे। और कोई अगर नुकसान होता है तो कभी भगवान को दोष न दे। भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। एक बार बीरबल बादशाह शिकार खेलने गए, सुनो ध्यान से। शिकार खेलते खेलते अचानक बादशाह की उंगली कट गई। तो बादशाह ने कहा बीरबल। बीरबल बोला जी सरकार मेरी उंगली कट गई। तो बीरबल बोले बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। बादशाह को क्रोध आ गया, बताइए मालिक की उंगली कटे और नौकर कहे बहुत अच्छा हुआ।
तो कितना गुस्सा आएगा। बादशाह को आई गुस्सा, घर पकड़ के लाए, रस्सी से बांधे और जेल में पटके। अब अंदर सड़ेगा तो समझ में आएगा अच्छा बुरा क्या होता है। बीरबल बोले ये भी बहुत अच्छा हुआ। क्या जेल में डाला? किसी ने कहा बीरबल जेल में पड़ गया फिर भी कह रहा है अच्छा। बोले अच्छा है, क्यों? बोले वैसे ये 24 घंटे नौकरी लेते हैं मुझे, अब 2-4 दिन जेल में रहूंगा तो नींद तो पूरी कर लूंगा। जेल में रहते रहते काम तो नहीं करना पड़ेगा, इतनी बड़ी कृपा तो है, अच्छा ही तो है। अब अगले दिन बादशाह शिकार खेलने अकेले गए जंगल में। जरा ध्यान से सुनना, बीरबल तो जेल में पड़ा है, बादशाह अकेला शिकार खेलने गया। इधर जंगल में एक काली माँ का भगत था, मंदिर था। तो बाप काली माँ के भगत के आगे एक सरदार ने कामना करी कि मेरे यहाँ बच्चा हो जाए तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा। वो सरदार के यहाँ बच्चा हो गया, अब नर बलि की जरूरत पड़ी, मनुष्य की बलि चढ़ाना है। तो सरदार ने अपने सेवकों से कहा जो सबसे पहले मिल जाए उसी को पकड़ लाओ और माँ के आगे बलि चढ़ा दो। अब सेवक लोग गए और तो कोई नहीं मिला, बादशाह मिल गया। ए बादशाह चल, पकड़ के लाए, रस्सी से बांधा, माँ काली भगवती के आगे खड़ा कर दिया, नहलाया धुलाया, खिलाया पिलाया, कपड़े पहनाए और गर्दन पर सिंदूर लगाया और तलवार पर सिंदूर लगाया। कहा झुका अपनी गर्दन, माँ को तेरी बलि स्वीकार होने वाली है। अब बादशाह अंदर ही अंदर रो रहा है, कटना तो पड़ेगा, इनके बीच में भग नहीं सकते। अचानक भगत जी ने कहा, जो मंदिर के भगत जी थे, सरदार क्या ये जिसकी बलि चढ़ाई जा रही है ना, ये तो खंडित मूर्ति है। खंडित कैसे? बोले इसकी तो उंगली कटी है और जो खंडित होता है मेरी माँ को वो स्वीकार नहीं होता। देखा तो उंगली कटी थी। पुजारी जी ने हाथ छोड़ा, रस्सी खोली और धक्का देके भगाया, चल हट यहाँ से। अब बादशाह को बीरबल की बात याद आई, भगवान जो करते हैं सो क्यों। बीरबल ने कहा था उंगली कटी तो क्या हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और वास्तव में ही अच्छा हुआ। अगर आज उंगली न कटी होती तो बोलो क्या करता। अगर उंगली न कटी होती तो गर्दन, तो उंगली कटने से बचाए ना गर्दन कटने से। बादशाह इतना खुश हुआ, बीरबल अब समझ में आई तेरे भगवान वास्तव में अच्छा करते। बादशाह ने बीरबल को जेल से निकाला, कहा बीरबल आज मैंने माना कि तेरा भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। कैसे? आज मेरी उंगली काट करके गला कटने से बचाया। लेकिन एक बात तो बता बीरबल, क्या मेरी तो उंगली काट करके गला कटने से बचाया, लेकिन बगैर कोई गलती के मैंने तुझे जेल में डाला, ये तेरे भगवान ने क्या अच्छा किया। बीरबल बोले हुजूर ये तो और ज्यादा अच्छा किया। क्यों? अगर मैं जेल में न होता तो आपके साथ शिकार खेल ले जाता, और आप तो खंडित थे इसलिए बच गए, मैं तो पूरा पंडित था और वहां तो नरबली चढ़ना थी, मेरी चढ़ दी। तो भगवान ने आपकी उंगली काट के बचाया तो मेरे को जेल में डाल के बचाया। भगवान जो करते हैं सो कभी मत सोचो, कभी मत सोचो कि भगवान ने बुरा किया। भगवान बुरा नहीं करता, बुरा तो हमारा कर्म होता है, बुरा तो हमारा बोया हुआ होता है। तो भागवत है भगवान, और आप भागवत के चरणों में बैठे। आज पहला दिन आए, आज संकल्प ले लो, भागवत जी से चाहते क्या हो। अरे भागवत जी की श्रद्धा से अगर आप इसके समर्पण हो जाओ, जो चाहोगे सो पाओगे। ऐसे अनेक उदाहरण है दुनिया में, भागवत के शरण से कोई निराश नहीं गया। दैहिक दैविक मानसिक हो चाहे जो जग की व्यथा, सब रोगन की एक औषधि श्रीमद् भागवत की कथा। आपको क्या बताते हैं, हमारे यहाँ तो कितने यजमान ऐसे हैं, कितने हैं कि 1 साल पहले हमें नारियल दे देते हैं कथा का। क्यों? बोले अब जिंदे रहेंगे, भागवत जी की गारंटी है। बोलो राधे राधे। 1 साल पहले, 1 साल की बाद की कथा का नारियल। कम से कम मेरे पास 25 यजमान ऐसे हैं जो हर साल कथा कराने का प्रयास करते हैं, और मैं उनको टालता रहता हूँ। उस समय के लिए जब कोई कथा नहीं होगी तब तो मैं बुलाऊंगा। बोलो राधे राधे। क्यों? बोले महाराज जी नारियल देके भागवत में बंध जाओ, अब जिम्मेदारी हमारी नहीं, जिम्मेदारी तुम्हारी है। लोगों को जीवन मिलता है, दैहिक दैविक मानसिक चाहे हो जो जग की व्यथा, सब रोगन की एक औषधि श्रीमद् भागवत की। ये तो ऐसी दवाई है सज्जनों जो हर बीमारी में काम आती है। केवल खाने वाला मरीज तो बने, आप उसको खाने वाले सुनने वाले मरीज बन जाओ। अरे आपको वो मिलेगा प्यारे
जो जीवन में आज तक कभी ना मिला होगा। एक बार इसका रसना स्वाद चख करके तो देखो, एक बार इसके होके तो देखो। ये बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। आज संसार पागल नहीं है, इतनी स्थिति में भागवत हो रही है। हर शहर में 2-4 भागवत तो 12 महीने रोज चलती रहती है। ये भागवत की सत्य सत्ता है। भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है। और हमारा लक्ष्य केवल आके जन्म लेना, खाना पीना नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है पता है? भगवान को पाना। हमारा लक्ष्य क्या है? बोलो, भगवान को पाना। आजकल संसार में व्यक्ति इसलिए दुखी है, घर से तो निकल पड़ा, उसे अपना लक्ष्य नहीं पता, जाना कहाँ। अरे भैया, तुम लक्ष्य लेके तो निकलो, जाना कहाँ है? एक व्यक्ति यात्री पहुंचा बस स्टैंड पे, कंडक्टर ने पूछा कहाँ का टिकट दे दूं, झांसी का या दिल्ली का? यात्री क्या बोलता है पता है? सुनो जरा ध्यान से, अरे कहीं का भी दे दो। कंडक्टर ने फिर पूछा कहाँ का दूं? बोले कहीं का भी दे दो। फिर तीसरी बार पूछा कहाँ का दूं? बोले कहीं का भी दे दो। अब बताओ कंडक्टर कहाँ का टिकट देगा? हाँ भाई कमल सिंह, बताओ कहाँ का देगा? है झांसी का देगा तो वो कह देगा मुझे तो दिल्ली जाना होती है। अब मैं बता देता हूँ, ना तो वो झांसी का देगा ना दिल्ली का, आगरा का देगा। आगरा समझते हो क्या है? नहीं मालूम? पागल खाने का देगा सीधे। जब हमें अपना स्टेशन ही नहीं पता तो पागल खाने में पता। हम जगत में आ गए तो हमारा स्टेशन है भगवान को पाना। और भगवान के मिलने का क्या है ठिकाना? भगवान मिलते हैं भक्ति से। और भक्ति आज वृंदावन में दुखी पड़ी है। जरा ध्यान से सुनना। संसार में इतना बुराइयों का बोलबाला हुआ कि भक्ति को दुखी देखा। तो भक्ति की प्रसन्नता के लिए सनत कुमारों ने नारद जी के द्वारा हरिद्वार में कथा कराई, जिससे भक्ति प्रसन्न हो। और भक्ति के बगैर भगवान मिलते नहीं है, भगवान के बगैर हमारा लक्ष्य नहीं है। तो हमारा लक्ष्य भगवान से प्राप्त होता है और भगवान मिलते हैं भक्ति से। और भक्ति दुखी पड़ी थी वृंदावन में, तो भक्ति के निमित्त कथा भागवत की कराई सनत कुमारों ने। जब भागवत कथा हुई तो भक्ति जवान हुई, और भक्ति जवान हुई तो भगवान की हमें प्राप्ति हुई। संतों के बीच में भक्ति महारानी नचने लगी और भगवान नारायण जी प्रकट हो गए। तो हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त हो गया। बोलो नारायण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।